कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 7.2 है, अब उसके 5वें वाले क्वेश्चन को इसमें हम हल करते हैं। इसमें लिखा है कि आपको वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें कोई बिंदु हमारे पास ए है और हमारे पास बिंदु बी है। इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, यानी बिंदु ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो एक्स अक्ष से विभाजित हो जाता है। ठीक है कि नहीं? यानी देखो, कहने का मतलब ये है, देखो उन्होंने ये कहा कि आपके पास आपको रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? जिसमें आपके पास दो पॉइंट हैं, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो आपकी लाइन है, उस लाइन को ये जो एक्स अक्ष है वो उसको काट देता है। समझ में आया कि नहीं? एक्स अक्ष उसको काट देता है। मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक्स अक्ष रही, यहाँ पर ये एक्स अक्ष रही। इस तरीके से हम जानते हैं कि यहाँ पर प्लस वाले नंबर चलते हैं और यहाँ पर आपके माइनस वाले नंबर चलते हैं। आपके कोई बिंदु यहाँ पर ए था और यहाँ पर कोई बिंदु आपका बी था। ठीक है, इस ए के निर्देशांक कितने थे? यहाँ पर ए के जो निर्देशांक थे वो थे 1 - 5, यानी 1 और -5 है। और उसके बाद जो दूसरा आपका बिंदु है बी, उसके निर्देशांक हैं, ये जो बिंदु बी है इसके निर्देशांक है -4 और 5। चलो, तो इनको मिलाने वाली ये जो लाइन है, आपकी, ये जो लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक आ रही है छात्रों, ये जो लाइन है इसको कौन काट रहा है? ये एक्स अक्ष जो है आपकी कट कर रही है। यानी वहाँ पर जाकर ये यहाँ पर इसी एक्स वाली लाइन पर ये जाके कट हो रहा है। यानी पहले हमने इस लाइन को खींचा और जब हमने एक्स अक्ष को खींचा तो वो उसको प्रतिच्छेद कर रही थी यहाँ पर, यानी इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ये वाला बिंदु हम मान के चलते हैं कि ये बिंदु हमारा पी है और इसके जो निर्देशांक हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स अक्ष है हमारा, तो एक्स अक्ष पर कहीं पर भी या तो ये एक्स अक्ष पर या तो कहीं प्लस वाले नंबर पर कट कर रही है, 1 2 3 4 5 6 पर, या फिर आपके माइनस वाले -1 2 3 4 5 6 पर जाकर कट कर रही है। ठीक है, तो हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे कि इसका एक्स वाला जो ये एक्स लाइन वाला जो इसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट होगा उसको हमने एक्स मान लिया, जबकि वाई वाला जो निर्देशांक होगा वो 0 होगा। कहना सर क्यों होगा इसका वाई वाला निर्देशांक? क्योंकि ये एक्स अक्ष पर ही है, ये ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, क्योंकि ये वाले देखिए ये ऊपर हैं, इस एक्स अक्ष से ऊपर हैं या नीचे हैं। ठीक है कि नहीं है? तो इसलिए इनके एक्स और वाई दोनों हैं, इसमें केवल वो इसी लाइन पर ही, इसी एक्स वाली लाइन पर ही स्थित है। इसलिए एक्स के तो नंबर उसके होंगे 1 2 3 4 या माइनस के 1 2 3 4, लेकिन वाई वाले नहीं होंगे क्योंकि वो ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जा रहा है। इस वजह से इसके निर्देशांक हम कितने मान के चलेंगे? एक्स और 0 आपके इसके निर्देशांक हम मान के चलेंगे। उसके बाद छात्रों हम क्या करेंगे कि जो चीज़ें हम इसमें देखी, अच्छा बाद में इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आपको बताना है। यानी ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। यानी एक कोऑर्डिनेट तो पता है वाई वाला, वो तो 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट भी आपको इसमें निकालना है। एक्स वाला आपका जो निर्देशांक है वो भी आपको इसमें प्राप्त करना है इस क्वेश्चन में। चलो, तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ हमें इसमें दी गई हैं पहले हम उनको लिख देंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको इसमें पता है कि लेट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, यानी आपके इस ए और बी को जोड़ने वाली ये जो लाइन है इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस, ये जो है डिवाइड हुई है एक्स एक्सेस के द्वारा एट पॉइंट पी वाले बिंदु पर, जिसके निर्देशांक इतने हैं इनटू के अनुपात 1। क्योंकि जब हमें अनुपात मालूम नहीं होता है, m1 m2 नहीं मालूम होता है, तो इसको मान लेते हैं कि ये के अनुपात 1 में विभाजित हो चुके हैं। ठीक है जी, इसी बात को मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया कि माना बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है एक्स अक्ष से बिंदु पी पर इतने अनुपात में विभाजित हो जाता है। ये वाली इतनी लाइनें लिखने के बाद आपको लिखना है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र द्वारा पी के अगर निर्देशांक अगर हम देखते हैं, ये जो पी के निर्देशांक हैं ये वो किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं? बराबर इस तरीके से आप एक्स वाला जो निर्देशांक है उसको प्राप्त करते हैं और इस वाले फॉर्मूले की मदद से आप इसके जो वाई वाला निर्देशांक है उसको पता करते हैं। तो ये जो पी के निर्देशांक है वो इस तरीके से आप पता करेंगे। कुछ तो हमें पहले से ही मालूम है, जैसे कि वाई वाला। अब इनमें हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे, रखेंगे वैल्यूज़ को। जैसे कि आपका जो m1 है, m1 क्योंकि यहाँ पर है, इसको देखने के बाद ये पता लग गया कि ये आपका, ये तो समझाने के लिए था कि कैसे एक्स अक्ष पर ये कटेगा, तो इसी वाले को हमने इस प्रकार से यहाँ पर बना लिया है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर जो m1 है वो आपका k है, तो m1 के स्थान पर बच्चों k लिखेंगे, गुना लगाएंगे। x2 हम जानते हैं x1 और ये y1 होता है, ये आपका x2 और y2 होता है, तो x2 आपका -4 है, x2 के स्थान पर आप -4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, प्लस m2 बच्चों आपका ये है 1
उसको लिखेंगे x1 आपका ये होता है बच्चों एक, तो 1 गुणा 1 आपका यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, और बटे में m1 प्लस m2 है, तो m1 k था और m2 आपका 1 है, k और 1 आपका जो है m1 और m2 है, तो उनको हमने यहाँ पर प्लस में लिख दिया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, m1 आपका कितना है, k है, हमने k लिखा, गुना में क्या है y2 बच्चों आपका ये होता है आपका y2 5, तो y2 के स्थान पर हमने 5 लिखा, प्लस लगाएंगे, m2 कितना होगा, m2 हम जानते हैं ये होता है 1, m2 1 है, गुना y1 आपका बच्चों होगा -5, हमने -5 लिखा, ब्रैकेट बंद करेंगे, बटे में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 हम यहाँ लिख देंगे। इसको जब हम आगे हल करेंगे बच्चों तो क्या आएगा आपका यहाँ पर जवाब, देखिए मैं इसको यहीं पर सॉल्व किए देता हूँ। जैसे -4 और k का जब आप गुणा करेंगे तो इसका जवाब होगा आपका -4k इतना, और प्लस में आप 1 का गुणा 1 में करेंगे बच्चों तो प्लस का 1 निकलेगा, और बटे में k प्लस 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद छात्रों कॉमा k और 5 का गुणा करेंगे तो आपका जवाब होगा 5k, और -5 और 1 का गुणा होगा तो -5 आएंगे ब्रैकेट के अंदर, और जब ब्रैकेट के अंदर -5 होंगे और बाहर प्लस है तो -5 और प्लस के, देखो इस तरीके से, चलो यहाँ पर हम एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, प्लस इतने को हल करने पर आपका -5 आएगा, और बटे में आप यहाँ लिख देंगे k प्लस 1, ये वाली चीज़ तो सेम टू सेम ही रहेगी, ठीक है जी, k प्लस 1, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी 5k, इस प्लस का गुणा इस माइनस में होगा तो माइनस के 5 है, और बटे में आपका k प्लस 1 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ ये वाली जो है ये दोनों चीज़ें वो इतना आपके नेक्स्ट वाला यहाँ पर जो छात्रों आपका पेज है, नेक्स्ट वाला जो आपको छात्रों पेज है, इसमें यही चीज़ देखिए, माइनस ये जो लिखा हुआ है सेम, और ये जो चीज़ लिखी है सेम, इस वाले पेज पर इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे छात्रों, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए, अगर हम x के बराबर में इसको रखेंगे छात्रों तो हमें k की वैल्यू x के रूप में मिलेगी, जबकि हम क्या करें कि यहाँ पर अगर हम इस k को इस y के बराबर रखें, क्योंकि देखो हम जानते हैं ये x वाला निर्देशांक है p का, और ये भी आपका x वाला निर्देशांक है p का, ये आपका y वाला निर्देशांक है और ये भी y वाला निर्देशांक है p का, तो हम क्या करेंगे, ये जो y वाले निर्देशांक हैं इन दोनों को आपस में बराबर रखेंगे, यानी ऑन कंपेयरिंग, तुलना करेंगे, ठीक है कि नहीं, तो ये वाली जो चीज़ है वो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, नेक्स्ट वाले पेज पे देखो हम यहाँ लिखते हैं कि ये जो आपका 5k और -5 है, बटे में जो k प्लस 1 है बराबर, ये बराबर हो जाएगा आपके इस 0 के, ठीक है कि नहीं। चलिए 0 के बराबर हो जाएगा तो बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे बच्चों 5k -5, ये जो 0 है उसके साथ गुणा में ये दोनों की दोनों चीज़ें पहुँचेंगी, तो इसको हमें ब्रैकेट में रख देना है। उसके बाद हम लिखेंगे 5k -5, इधर 0 का गुणा इन दोनों में ही होगा तो 0 0, इसका गुणा इसमें होगा तो 0, और इसका गुणा इसमें होगा तो भी 0, यानी कि 5k -5 बराबर जवाब आपका होगा ओनली 0, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 5k लिखेंगे छात्रों, और 0 के साथ ये जो -5 है उसको इधर पक्षांतर यानी ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा बाद में, क्योंकि यहाँ पर बचेगा आपका केवल 5, इन दोनों को जोड़ोगे 5 बचेगा। अब k के साथ ये जो 5 है वो था गुणा में, तो इधर आ जाएगा बच्चों ये भाग में, इसको हम विभाजित कर देंगे, काट देंगे, तो इसका जवाब आएगा 1/1, यानी कहने का मतलब ये है कि k की वैल्यू मिल गई। और छात्रों हम जानते हैं k की वैल्यू का मतलब होता है अनुपात, यानी जो ऊपर लिखा है वो और भाग में जो नीचे लिखा है वो 1:1 आपका इसका जवाब बच्चों आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि यहाँ पर जो हमारा ये जो है, ये जो बिंदु है, ये जो हमारे दोनों के दोनों बिंदु हैं, इस P बिंदु के द्वारा जो आपके विभाजित किए जा रहे थे वो 1:1 में थे। चलिए लेकिन अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम ये करेंगे कि ये देखो k की वैल्यू आपकी 1/1 का मतलब 1 भी आ सकती है, ठीक है कि नहीं, 1 आएगी। अब इस k की वैल्यू का जो है हम उपयोग करते हुए इसकी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें निर्देशांक निकालने के लिए भी कहा था उन्होंने, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी कहा, इस p के निर्देशांक निकालने के लिए भी कहा। तो y वाला निर्देशांक तो हमें पता है कि 0 है, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं पता कि 1 है कि 2 है कि 4 है कि क्या है। तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि ये भी हमारा x वाला निर्देशांक को दर्शा रहा है और ये तो है ही, तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका -4k +1 और बटे में जो k + 1 है उसके बराबर हमारा x होगा। और क्योंकि अभी अभी हमने k की वैल्यू को 1 प्राप्त किया है तो -4 लिखेंगे और k की जगह पर हम 1 लिख देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे आपका ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस का 1 लिखेंगे और बटे में k की जगह, क्योंकि हमें 1 लिखना है और
प्लस में 1 है, बराबर कितना है, x है। -4 और 1 का जब गुणा होगा तो ये माइनस के 4 होते हैं छात्रों, हम सभी जानते हैं। प्लस है 1 है और बटे में आपकी 1 और 1 जब जोड़ेंगे तो आपके 2 आएंगे, तो बराबर में कितना आएगा आपका, x आ जाएगा। ये x आ गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -4 और 1 को जब आप घटाएंगे तो आपका जवाब होगा -3/2, यानी -4 में से 1 जाएंगे तो -3 बचेंगे और बटे में 2 था तो बटे में 2 लिखा और बराबर क्या हो जाएगा, x। यानी कहने का मतलब है कि x की वैल्यू हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली है और x की वैल्यू कितनी हुई आपकी, -3/2। तो ये जो p के जो निर्देशांक थे x और 0, तो p के निर्देशांक अब हो जाएंगे -3/2 0 और हमारा जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को छात्रों हमें यहाँ पर आगे इसमें जो है लिख देना है। आपको इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि अतः बिंदुओं A और जो आपका B है जिसके निर्देशांक ये थे को मिलाने वाला जो रेखाखंड था, ये जो मिलाने वाला, ये जो काटने वाला, ये जो रेखाखंड था x पर, इसको इन दोनों को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है, देखिए A और B को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है जो कि कहाँ पर, x अक्ष के द्वारा जहाँ प्रतिच्छेद हो रहा था, तो इसके जो बिंदु हैं जहाँ पर ये प्रतिच्छेद हो रहा था P, उसके बिंदु -3/2 और 0 होंगे। यहाँ पर हमने देखिए उस P के निर्देशांकों को यहाँ पर निकाला था कि आपके -3/2 और 0 इसके निर्देशांक होंगे और साथ में 1:1 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, क्योंकि k की वैल्यू हमारी इतनी थी उसको हमने लिख दिया। यही चीज़ हम यहाँ पर इंग्लिश में लिख देंगे, हैंस द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इट्स डिवाइडेड बाय x एक्सिस एट पॉइंट P, जिसके की कोऑर्डिनेट ये हैं, इनटू 1:1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपका ये जो क्वेश्चन क्रमांक जो है 5 है, 5th वाला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाता है।